इन दिनों देश भर में जैन संत साध्वियों के चातुर्मास चल रहे हैं, जिसके चलते देश के विभिन्न नगरों में धार्मिक गूंज सुनाई दे रही है और जैन अनुयायी विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन के साथ धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर भोपाल में भी रहा, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज, पूज्य शुल्लक श्री 105 जागृत सागर जी महाराज, पूज्य शुल्लक श्री 105 सविनय सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 समन्वय सागर जी महाराज के चल रहे पावन अमृत वर्षा योग 2025 के निमित्त मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। 12 जुलाई 2025 को आयोजित हुए समारोह में स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे भक्तगणों ने सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम की शुरुआत जैन उपासकों ने प्रभु आराधना करने के साथ की, जहां उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु को अर्घ्य आदि समर्पित कर मंगल आशीष प्राप्त किया। करते तपसेले नदी तट पर तरु तलवर साकी कड़ियों में समतारस पानी किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, अपनी कहानी तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे, ओ लिख न जिंदगानी रे, विधि ने तेरी कथा लिखी है, विधि ने तेरी कथा लिखी और आंसू में कलम डुबो। अरे हे ना मेरे समय सिमड़ा तेरा नाम मेरे पारस बाबा, ओ मेरे पारस बाबा बिगड़े बना दे सब काम मेरे, हे राम मेरे समय सिमड़ा तेरा नाम मेरे पारस बाबा, ओ मेरे पारस बाबा बिगड़े बना दे सब काम। अब गुरु भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य मिला। ये बात अलग है कि हमारे प्रभु केवल ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मन मानता नहीं तो भक्त भगवान के सामने जाता है और कहता है, हे भगवान प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो। हे भगवान आप तो पतित से पावन बन गए। ये निश्चित है विश्व के दर्शनों में एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जिस बात की घोषणा करता है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। ये बात अलग है कि किसी की शक्ति व्यक्त हो पाती है और किसी की शक्ति व्यक्त, तो दो प्रकार के, कुछ भव्य जीव हैं और कुछ अभव्य जीव हैं। भव्य जीव किन्हें कहते हैं? जिनकी भगवत सत्ता प्रकट होवेगी, जिनके पास क्षमता है, आज नहीं तो कल वो भगवान बनेंगे। और अभव्य वो कहलाते हैं कितना भी पुरुषार्थ कर लें किंतु वो कभी भी भगवान बन नहीं सकते। शक्ति तो दोनों के पास है, लेकिन एक की शक्ति प्रकट होने की शक्ति है, एक में वो शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी। तो ये जैन दर्शन कहता है यदि आप भव्य हैं तो आप भी भगवान बन सकते हैं। और जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करता कि भगवान प्रसन्न हो जाए, वो तो कहता है भगवान आप जैसे पतित से पावन बन गए,
वैसे ही मेरा जीवन भी पवित्र बन जाए। प्रवचन के पश्चात भजन के मध्य कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुगण गुरु भक्ति में आनंदित दिखे, जिसके बाद कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रभु जी का गुण तुम गाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जला मैं गाते चलो। दीप प्रज्वलन के बाद बालिकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति